Hello everyone. In this part of work energy power, we are going to discuss about power. आज हम बेटा पावर स्टार्ट करने वाले हैं. तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. द रेट ऑफ डूइंग वर्क. किस दर से आप काम कर रहे हैं. रेट का जब भी वर्ड बेटा रेट आएगा याद रखिएगा, आप हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट पे देखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. और हमेशा टाइम डिवाइड में आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से इसका फॉर्मूला क्रिएट करूं, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेक. कितना वर्क किया हम करा हमने और कितना हमने टाइम लिया. इसको समझाने के लिए सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज हमारे पास दो पर्सन है. सपोज हमको एक दो पर्सन है ए और बी. ठीक है. दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के काम करना है. सपोज उन दोनों को एक गड्ढा खोदना है, पिट बनाना है. सेम साइज का दोनों को पिट बनाना है. ए ने टाइम लिया 10 मिनट और बी ने टाइम लिया 10 मिनट सॉरी, और बी ने टाइम लिया 20 मिनट. तो बताइए किसके पास ज्यादा पावर है. ऑब्वियसली ए के पास, क्योंकि ए टाइम कम ले रहा है. इसका मतलब जिसको टाइम कम लगेगा उसका पावर ज्यादा होगा. क्लियर. तो टाइम के रेस्पेक्ट में देख लिया कैसे होता है. जितना टाइम कम लगेगा उतना पावर ज्यादा होगा बॉडी का, अगर दोनों का वर्क सेम है तो. ठीक है. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अगर वर्क के टर्म में देखूं तो मैं, कि सपोज दोनों को हमने एक टास्क दिया कि आपको गड्ढा बनाना है. गड्ढे का हमने साइज नहीं बताया कि आपको जो पिट बनाना था साइज हमने डिफाइन नहीं किया कितना है. ए ने भी 10 मिनट तक काम किया और बी ने भी 10 मिनट तक काम किया. दोनों का टाइम इस बार मैंने 10 मिनट कर दिया. तो ए ने जो गड्ढा बनाया वो था इतना और बी ने बनाया आपका इतना. क्लियर. 10 मिनट में, ठीक है, ए ने बनाया गड्ढा इतना, ये ए का था, वर्क बाय ए, दिस इज वर्क बाय बी. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बी ने उसी टाइम में ज्यादा आपका पिट को गड्ढा बनाया, गहरा, डेप्थ ज्यादा थी. इसका मतलब बी का वर्क ज्यादा है, बी का वर्क ज्यादा है, उसका मतलब बी की पास पावर ज्यादा है. तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वर्क, इन टर्म ऑफ टाइम. यहां पर आपका वर्क कांस्टेंट था, याद रखिएगा, यहां पर आपका वर्क कांस्टेंट था, दोनों का वर्क सेम था. ठीक है. और यहां पर आपका वर्क, यहां पर आपका टाइम कांस्टेंट था. देखिए टाइम दोनों का सेम है, यहां टाइम कांस्टेंट है. ठीक है. क्लियर हो गया होगा आपको पावर क्या है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस दर से आप काम करते हैं, कितने टाइम में आपने काम किया कंप्लीट अपना. ठीक है. आपको पता है, यू ऑलरेडी नो, व्हेन वर्क इज डन, व्हेन वी नो, व्हेन वर्क इज डन, जब काम होता है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड. जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी. तो हम वर्क की जगह एनर्जी भी लगा सकते हैं. तो पावर का यहां पर एक नया फॉर्मूला रेडी होगा. एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क की जगह लगा दिया हमने, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लगा. ठीक है. अब डिफाइन करते हैं वर्क, इसका पावर का यूनिट. देखिए वर्क भी जूल में नोट किया जाता है ऐसा यूनिट, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड. ऐसे ही आपका एनर्जी भी जूल में नोट किया जाता है ऐसा यूनिट है सेकंड. तो जूल पर सेकंड याद रखिएगा. मिटा देता हूं इनका समय. तो जूल पर सेकंड, जूल, अब मैं बात कर रहा हूं पावर की ऐसा यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट. तो जूल पर सेकंड
कोई भी हम क्या बोलते हैं, वॉट, याद रखिएगा। जूल पर सेकंड को ही हम वॉट कहते हैं। ये जो पावर का यूनिट, ऐसा यूनिट है, वो है आपका वॉट या जूल पर सेकंड। ठीक है, ये वॉट आया बेटा आपके जेम्स वॉट के अकॉर्डिंग। जेम्स वॉट आपको पता ही होगा, ये पावर का जो हमने ऐसा यूनिट रखा गया है वो हमने साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया है। जेम्स वॉट वही है आपके जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज करी, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया। ठीक है, सो द साइंटिस्ट जेम्स वॉट कौन थे? द साइंटिस्ट आफ्टर whom द यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड वॉट इज नेम्ड। क्लियर? चलिए, तो उन्होंने क्या बनाया था? इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। ठीक है, एक्चुअली स्टीम इंजन बन तो गया था लेकिन उन्होंने और से इम्प्रोवाइज वर्जन में बनाया। चलिए, तो अगर हम 1 वॉट डिफाइन करें तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। क्लियर? तो 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वॉट। चलिए, तो हमने पावर देख लिया क्या है। तो एक्चुअली जो वॉट है बेटा, वो जो वॉट है ना बेटा, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर की। जो वॉट होती है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट या स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। बड़ी यूनिट भी होती है कुछ कुछ, जैसे किलोवॉट। किलोवॉट ये थोड़ा सा बड़ी है इससे, किलोवॉट इज ग्रेटर देन वॉट। इससे भी ज्यादा बड़ी है एक मेगावॉट। बोलते हैं ना आपके डैम में इतनी मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वही है। किलोवाट का मतलब होता है बेटा 10⁻³ वॉट। मतलब अगर वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 वॉट, 10⁻³ मीन्स 1000 वॉट इज नोन एज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। सिमिलरली 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वॉट। मतलब 10000000670 वॉट। क्लियर? आपके पावर की कुछ और यूनिट्स भी हैं जो आप नॉर्मली आप व्हीकल्स में देखते हैं। क्योंकि हुआ क्या था, जब आपका स्टीम इंजन और ये इंजन आए, क्या बोलते हैं आपके पेट्रोल वाले इंजन, उससे पहले बेटा हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन थे उसमें चलते थे आपके घोड़े, हॉर्स इस्तेमाल किए थे। तो इसलिए वहां से एक यूनिट बनी हॉर्स पावर, क्योंकि आपके घोड़ों ने आपके इंजन्स को रिप्लेस कर दिया, सॉरी आपके इंजन्स ने आपके घोड़ों को रिप्लेस कर दिया। सो आपका वहां से एक पावर यूनिट बनती थी 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर भी आपका 1 हॉर्स पावर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल्स टू, याद रखिएगा, ये 746 वॉट के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? ठीक है, 1 हॉर्स पावर को एक और नाम दिया गया बेटा 1 bhp। 1 bhp, बी स्मॉल में bhp। bhp का मतलब होता है बेटा ब्रेक हॉर्स पावर। मतलब हॉर्स पावर ब्रेक लग गया, कौन आ गया उसकी जगह? तो आपके पेट्रोल इंजन आ गए, तो उसकी नाम जो था पहले वो था ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर 1 bhp बोलिए, 1 हॉर्स पावर 1 hp बोलिए, इसको hp बोलते हैं। 1 hp बोलिए, 1 bhp बोलिए, ये दोनों कितने किसके बराबर होती हैं? ये दोनों बराबर होती हैं 746 वॉट के। चलिए, आपको एक सिंपल सा आइडिया दूं तो मैं, आपकी जो मारुति कार होती है, ऑल्टो कार होती है, वो 40 bhp की होती है। ठीक है, जैसे जो बड़ी गाड़ी होती है, जैसे आपकी लाइक होंडा सिटी टाइप गाड़ी हो गई, वो आपकी करीबन 140 bhp की होती है।
140 bhp है, 140 हॉर्स पावर, 140 हॉर्स पावर के आसपास होती है। मतलब ज़्यादा पावर तो ज़्यादा इजीली वो तेज भागेगी, ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, मोर पावरफुल इज अ कार इज द क्विकर इट कैन एक्सीलरेट और क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब अ हिल कुछ ही बोल सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रैपिड होगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट है बेटा इसमें कमर्शियल। लास्ट इसमें टॉपिक है आपका कमर्शियल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूं मैं तो कमर्शियल बोले या बोले ट्रेड, कमर्शियल बोले या ट्रेड यूनिट बोले, बात एक ही है। ठीक है, ट्रेड यूनिट बोलते हैं। ट्रेड मतलब बेचने वाला, मतलब जो आप बल्क में किसी को बेचते हैं। क्लियर? तो आपका जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का वो है आपका किलो वॉट आवर। किलो वॉट, आपको बताओ किलो वॉट, के एक्स के 1000 वॉट और आवर, ये होती है आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो वॉट आवर तो लिख देता हूं, किलो वॉट आवर इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? ठीक है, 1 किलो वॉट आवर मतलब होता है बेटा आपका 1 किलो वॉट आवर मतलब जैसे एनर्जी, आपको पता है पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अगर आपका कोई अप्लायंस 1 किलो वॉट का है और वो अगर 1 घंटे तक चले तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? वो करेगा आपकी 1 किलो वॉट आवर। क्लियर हो गया होगा आपको? अगर आपका 1 किलो वॉट का कोई, सपोज 1 किलो वॉट का पता है क्या होता है आपको? वॉशिंग मशीन 1000 वॉट के आसपास होती है वॉशिंग मशीन। अगर आप वॉशिंग मशीन को 1 घंटे तक चला के रखते हैं तो आप 1 किलो वॉट एनर्जी कंज्यूम करेंगे। क्लियर? अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें, अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें कि 1 किलो वॉट कितना जूल एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है बेटा वो जूल होता है। ये तो ट्रेड यूनिट है, बेचने वाली यूनिट है। अगर देखना चाहें तो आपको ये ध्यान रखिएगा 1 किलो वॉट आवर बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी कि 1 किलो वॉट एनर्जी 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है। क्लियर? तो ये है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वॉट आवर। आपको एक और जानकारी दे देता हूं, 1 किलो वॉट आवर को ही पता क्या बोलते हैं? आप नॉर्मली देखते होंगे अपने बिजली के बिलों, यूनिट, इसी को बोला था यूनिट। 1 किलो वॉट आवर आपकी वहीं पर यूनिट बोलते हैं ना। आपने 250 यूनिट बिजली इस्तेमाल करी तो मतलब आपने 250 किलो वॉट आवर इस्तेमाल किया। 1 किलो वॉट आवर बोलिए या 1 यूनिट, दोनों सेम है। इसका एक और नाम है बेटा, एक और नाम है, वो है आपका बीओटी। ठीक है, इसका एक और नाम है बेटा, वो है आपका बीओटी। ठीक है, अब 1 किलो वॉट आवर बोलिए या बीओटी बोलिए, बात ही है। बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ, 1 बीओटी बोलिए या 1 किलो वॉट आवर बोलिए या 1 यूनिट, बात एक ही है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। चलिए,
चलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसका स्टेटमेंट देते हैं। इसका स्टेटमेंट है एनर्जी, क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम one to just transfer one form into another। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपके पास एक डैम है, ठीक है, डैम, बड़ा सा डैम है, ठीक है, और यहां पर उस पर लगा गया डैम का, आप पानी रोक रखा है आपने, डैम है ये आपका, डैम में आपने पानी रोक रखा है, ठीक है। अभी पानी रुका हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। जो पानी जहां रुकता है ना डैम में, इसे रिजर्वॉयर कहा जाता है। और नीचे लगी बेटा आपकी टरबाइन, जो आपका मोटर बोलते हैं ना इसे, जनरेटर, वो जनरेटर लगा है, ये जनरेटर हो गया आपका। जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आपने पानी रोक रखा है, अभी पानी रोक रखा है, तो पानी के पास कौन सी फॉर्म एनर्जी है? रुका हुआ पानी है, हाइट पे है, याद होगा आपको, जब कोई चीज हाइट पे चली जाती है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैंने इस पानी को यहां से खोल दिया, अब पानी यहां से आएगा, गिरेगा, अब पानी चल रहा है, पानी की कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आपने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बदला। क्लियर? अब ये चलता हुआ पानी इस टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी गई भैया हमारे, ये चले गई हमारे घरों पे, ये चले गई हमारे घर पे, ठीक है, ये चले गई हमारे घर पे। तो घर पे लगा भैया, आपने लगा रखा घर पे बल्ब, जैसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे पहुंचेगी तो ये बल्ब जलेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? लाइट में, ठीक है। फिर लाइट क्या करेगा? आपका थोड़ा सा बल्ब गर्म हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका हीट, है ना। ऐसे चलता रहेगा ये। देखिए जितनी एनर्जी थी वो कहीं भी खत्म नहीं हुई, एनर्जी बस चलती गई। पानी को आपने क्रिएट नहीं किया था, ठीक है, पानी पहले से था, तो ये ना आपने बनाया ना आपने खत्म कर पाए, वो बस क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू हीट, हीट एंड लाइट, लाइट टू दिस, लाइट टू दैट, बस चलता गया, खत्म नहीं हुआ। क्लियर? तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। क्लियर? चलिए यहां पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ, आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना साउंड। थैंक यू। और प्लीज अपने प्रिपरेशन करते रहिएगा आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।